नमस्कार 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। शहरी और ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा के उद्देश्य से धनबाद समाहरणालय के सभागार में उपायुक्त संदीप सिंह की अध्यक्षता में जिले के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा है कि जल हमारी प्राथमिक आवश्यकता है। ऐसे में गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, इसलिए नियमित जलापूर्ति जिले के सभी क्षेत्रों में सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। बैठक में सभी खराब चापाकलों की अविलंब मरम्मत की जाए, जल आपूर्ति के लिए बिछाए गए पाइपों का वहां घरों में जल संयोजन करने और जहां टैंकर से जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश उपायुक्त ने दिया है। वहीं धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने कहा है कि दिशा के बैठक में ही हमने जिला प्रशासन से कहा था कि पानी की समस्या को लेकर अलग से बैठक किया जाए। धनबाद विधायक ने कहा है कि 55 MLD पानी की मांग जिला प्रशासन ने राज्य सरकार से की थी। साथ ही माडा और BCCL से भी पानी सप्लाई से संबंधित रिपोर्ट मांगा गया है। यह है कि जैसे ऊंचाई जगह वाले इलाके पे जो मोहल्ले हैं, उन मोहल्लों के पास में वहाँ पे एक पंपिंग का जुगाड़ किया जाए, जिससे कि वहाँ पे जैसे भी सम्प बना के हो या टैंक बना के हो, वहाँ पानी स्टोर करके पंप करके ऊंचाई वाले जगहों में पानी भेजा जाए, जिससे कि लोग पानी पहुँचे। और लास्ट तक पहुँच जगह पानी नहीं पहुँच पाता है जो ऊंचाई वाले क्षेत्र में है। एक और सजेशन था जो कि जब सप्लाई होता है उसमें बिजली काटने का, तो वो तो शुरू हो गया है, जिससे कि लोगों को जो आधा घंटा मोटर नहीं चलेगा तो लोगों तक पानी पहुँचे। बहुत जगह पानी का लोग कनेक्शन के लिए अप्लाई कर दिए हैं, वहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है, उसको भी नगर आयुक्त ने नोट किया, देखेंगे। इसके अलावा वृंदावन कॉलोनी, तपोवन कॉलोनी, नगर निगम कार्यालय के पीछे मनोरम नगर, सारा पाइप बिछ गया है, वहाँ कनेक्शन नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से पूरे धनबाद निरसा से भी अपर्णा सिंह गुप्ता जी से उन्हें अपने क्षेत्र की बागमारा के ब्लॉक 2 क्षेत्र में संचालित बेनीडी AMPL आउटसोर्सिंग के श्रमिकों ने काम बाधित करते हुए आज कंपनी बेस कैंप के समक्ष धरना दिया। दरअसल JMM कार्यकर्ताओं ने स्थानीयता के आधार पर नियोजन की मांग को लेकर पहले भी आंदोलन किया था। तब कंपनी प्रबंधन से वार्ता के बाद 2 लोगों को नियोजन दिया गया, पर कुछ महीने के बाद ही उन्हें हटा दिया गया, जिसके बाद हटाए गए श्रमिकों ने अपनी बात JMM जिला कमेटी के समक्ष रखी, जिसको लेकर आज फिर JMM प्रखंड अध्यक्ष रतिलाल टुड्डू के नेतृत्व में कंपनी का चक्का जाम किया गया, जिसमें स्थानीय रैयत और पूर्व आउटसोर्सिंग कर्मियों ने भी हिस्सा लिया। जिसे देखते हुए कंपनी प्रबंधन ने वार्ता के लिए 4 अप्रैल का समय मांगा है, जिसके बाद चक्का जाम समाप्त किया गया। हम लोग विगत नोटिस के दिए थे हम लोग कंपनी को, यहाँ के विस्थापित द्वारा लोग को नौकरी मिला था, फिर ये लोग को बैठा दिया गया और विगत कई वर्षों से मांग करते करते ही लोग थक गए और हमारे जिला के माननीय जिलाध्यक्ष जी से लोग संपर्क करने के बाद जिलाध्यक्ष ने बोला कि आप एक चिट्ठी दीजिए और इन दोनों का जो मांग है, यहाँ के रैयत है, विस्थापित है, ज़मीन चला गया, कोयला यहाँ से निकाल के देश के लिए रोशन हो रहा है और बाहरों से मजदूर ला के खटाया जा रहा है। ऐसे परिस्थिति में लोग यहाँ स्थानीय के लोग को नौकरी में रखा जाए। श्रमिक संगठनों के 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल को लेकर BCCL CMD समीरन दत्ता ने कहा है कि कंपनी के हित में रहकर काम करें। चालू वित्त वर्ष में टारगेट को पूरा करने के लिए लगातार काम करने की ज़रूरत है। हड़ताल से कंपनी को काफ़ी नुकसान होने का खतरा है। कोल कंसेटिव मेंबर्स से भी 2 दिनों पहले वार्ता की गई थी, जिसमें हड़ताल पर कुछ संगठनों ने काम सुचारू रूप से चालू रखने पर सहमति जताई थी। BCCL की स्थिति के अनुसार 1 दिन का भी प्रोडक्शन बंद होना काफ़ी नुकसानदेह होगा। उन्होंने संगठनों से अपील करते हुए कहा है कि BCCL की आर्थिक स्थिति और बिजली संकट को देखते हुए कदम उठाने की ज़रूरत है। जहाँ तक मॉनिटरिंग का सवाल है, देखिए मुद्दा जो है उस पर हम बात नहीं करेंगे, जो सेंट्रल लीडर्स ने डिसाइड किया उसमें चर्चा नहीं करेंगे। पर जहाँ तक
बीसीसीएल का सवाल है और सारे कल कंपनीज का सवाल है। ये एक अहम टाइम है जो प्रोडक्शन मंथ होता है हम लोग का, प्रोडक्शन टारगेट अचीव करने का होता है। और क्योंकि बिजली की आपूर्ति के लिए जो कोयला का अभी चल रहा है कि हम लोग जितना जल्दी जितना ज़्यादा कर सके, तो वो जो सिचुएशन चल रहा है उससे उबरने के लिए हम लोग सीसीसी मेंबर से भी बात किए थे 2 दिन पहले, और उन लोग का मुझे हम लोग समझाया कि हम लोग चाहते हैं कि मोटा मोटी हम लोग का नॉर्मल रहे। उन लोग भी बोले अपना अंदाज से उन लोग बोले कि हड़ताल भी उन्होंने है, कोई कोई बोले शामिल नहीं होंगे और कोई कोई शामिल होंगे। बट ये जरूर सबने माना कि बीसीसीएल का जो स्थिति है, हम लोग कोयला का अभी कोई भी एक दिन भी सह नहीं पाएंगे कि हम लोग को कम प्रोडक्शन हो, क्योंकि हम लोग का वित्तीय स्थिति भी उतना ठीक नहीं है। इसको मद्दे रखते नजर हुए आज जो खबर मिला है थोड़ा इफेक्ट हम लोग को किया है। हम लोग भी बातचीत कर रहे हैं और चाहते हैं कि माइनिंग ऑपरेशन जो है वो इस तरह से मुक्त रहे। तो इस प्रयास में हम लोग एंड ऑफ द डे में ही बोल पाएंगे कि कितना प्रोडक्शन टोटल हम लोग विदाउट इफेक्ट कर पाया। बट मेरा उम्मीद जरूर है कि थोड़ा बहुत हम लोग प्रोडक्शन आज भी जारी अच्छा ढंग से ही रख पाएंगे। अपील करेंगे कि आपका जो भी मुद्दा है उसमें हमारा कोई। धनबाद के गांधी सेवा सदन में समाजसेवी संजय कुशवाहा ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि एक और राज्य भर में विश्व यक्ष्मा दिवस पर टीबी मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया जा रहा है। टीबी वहीं दूसरी ओर धनबाद यक्ष्मा विभाग के चिकित्सक और चिकित्सक कर्मियों की लापरवाही से टीबी के मरीज 23 वर्षीय विशाल जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। विशाल पिछले 3 वर्षों से टीबी से जूझ रहे हैं, लेकिन विभाग को कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, विशाल को जो दवा टीबी के लिए दिया गया है वो भी एक्सपायरी है। उन्होंने जिला प्रशासन से विशाल के इलाज की व्यवस्था करने की मांग की। देखिए, आज हम लोग भूली के एक विशाल जो 23 साल का नौजवान युवा है, उसके बीमारी को लेकर का आज हम लोग यहाँ पर प्रेस वार्ता का आयोजन किए हैं। विशाल की मां भी इस वार्ता में उपस्थित हैं। विशाल लगभग 3 साल पहले से टीबी के गंभीर बीमारी से ग्रसित है। यक्ष्मा विभाग के द्वारा काफ़ी शोषित और प्रताड़ित किया गया है और इलाज में काफ़ी लापरवाही बरती गई है। आज यही कारण है कि विशाल टीबी के लास्ट स्टेज में है। उसका एक साइड का लंग्स बिल्कुल डैमेज हो चुका है और वो ज़िंदगी से और मौत से जूझते हुए अभी जहाँ उसको हॉस्पिटल में कहीं भर्ती होना चाहिए था, वो बच्चा अभी भी घर में पड़ा हुआ है। उसी के न्याय के लिए आज हम लोग प्रेस वार्ता किए हैं, ताकि आपके माध्यम से यहाँ के जो जिला के अधिकारी हैं या झारखंड के जो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन तक इस दुखियारी माँ का आवाज़ पहुँचे और उस बच्चे को बचाने के लिए लोग आगे आएं। अन्यथा अगर इस बच्चा को कहीं कुछ भी होता है तो पूरे यक्ष्मा विभाग को अदालत में घसीटने का काम करेंगे। हमारी टीम पूरा लगा हुआ है इसमें। हम लोग आर्थिक रूप से भी सोशल मीडिया पर कैंपेन चला करके आर्थिक रूप से भी सहयोग करने का काम कर रहे हैं और काफ़ी लोग सहयोग के लिए आगे आए हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। आप समझ सकते हैं, एक टीबी के इलाज में लगभग भारत सरकार 8 लाख रुपए खर्च करती है। वैसे स्थिति में साधारण आदमी जिसके घर में कोई कमाने वाला भी ना हो, उसके लिए ये इलाज संभव नहीं है। धनबाद के आमाघाटा स्थित क्रेडो वर्ल्ड स्कूल परिसर में 5वीं सब जूनियर नेशनल क्रॉस चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसके पहले दिन बोकारो कोल क्षेत्र के डीआईजी असीम विक्रांत मिंज ने दीप जलाकर जूनियर नेशनल क्रॉस चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। इस मौके पर चैंपियनशिप के अध्यक्ष रवि कपूर ने बताया कि चैंपियनशिप 26 राज्यों से चयनित 350 खिलाड़ी, 50 से अधिक कोच और मैनेजर और 40 अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय रेफरी ने भाग लिया है। इसमें 10 से 15 वर्ष के बालक बालिकाओं ने भाग लिया है, जिसे 22 वर्गों में बांटा गया है, जो 92 पदकों पर अपना कब्जा करने के लिए एक दूसरे से भिड़ेंगे। इस दौरान विजेता खिलाड़ियों को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक के साथ प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। साथ ही सर्वाधिक पदक जीतने वाले 3 राज्यों के खिलाड़ियों को ओवरऑल ट्रॉफी से सम्मानित भी किया जाएगा।
यहाँ पर 5th सब जूनियर नेशनल कुराश चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया है झारखंड कुराश एसोसिएशन द्वारा। इसमें लगभग 26 स्टेट की टीम पार्टिसिपेट कर रही है और 350 के करीब बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। तो सर इसका मकसद क्या है? बच्चों में मार्शल आर्ट के प्रति, इस गेम के प्रति जागरूक उनको करना कि अगर आप तंदुरुस्त रहना चाहते तो आप गेम को ज्वाइन कीजिए, स्पोर्ट्स को ज्वाइन कीजिए, मार्शल आर्ट को अपनी सेफ्टी के लिए मार्शल आर्ट को ज्वाइन कीजिए। तो ये देखिए, ये जो गेम है कुराश, ये है सेंट्रल एशिया का गेम, उज्बेकिस्तान का। हमारे यहाँ इस लेवल के बच्चे, छोटे लेवल के बच्चे जो 10 से 12 और 12 से 14 पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस इवेंट में, उस कंट्री में जहाँ का ये नेशनल गेम है वहाँ पार्टिसिपेशन इतना नहीं जितना हमारे यहाँ पार्टिसिपेशन है। एक बहुत अच्छा पहल है यहाँ पर धनबाद के लोगों के लिए, और मुझे आने के पहले इस बात की अपेक्षा नहीं थी कि इस तरीके का पार्टिसिपेशन है। बच्चे सारे 22 स्टेट से यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर जो कुराश का जिस तरीके से एक तरह से प्रमोशन भी हो रहा है और ये एशियन गेम्स में भी है, तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डिसिप्लिन के लिए बहुत अच्छा है और फिटनेस के लिए भी है। ओवरऑल एक बहुत अच्छी बात है कि छोटे उम्र से ही बच्चे स्पोर्ट्स में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं, सभी बच्चों को शुभकामनाएं। जो खेल है उसमें हार जीत होती रहती है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उसको बनाए रखें और उसमें बहुत। बागमारा के जोगता थाना अंतर्गत तेतुलमुड़ी बस्ती में देर रात अचानक तेज आवाज़ के साथ भूत हसान हो गया, जिसमें घर का एक कमरा ज़मीन दोज़ भी हो गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से और कितना बड़ा गोफ बना है। अगर किसी की वहाँ पे मौजूदगी होती तो शायद इसमें वो दफन भी हो जाते। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि घर के सभी लोग सो रहे थे। जब किसी तरह की आवाज़ आने लगी तो लोग घर छोड़कर बाहर निकल गए। तभी घर का एक कमरा जो किचन था अचानक ज़मींदोज़ हो गया। साथ ही उसमें रखे अनाज सहित सभी सामान ज़मींदोज़ हो गए। घटना से घर के सभी सदस्य दहशत में हैं। बताया जाता है कि इस बस्ती में पहले भी इस तरह की घटना कई बार हो चुकी है, पर बीसीसीएल प्रबंधन लोगों की सुरक्षा के प्रति गंभीर नहीं है। धनबाद बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के मरकुरिया स्थित सीएट टायर दुकान में आज पल्सर सवार 2 अपराधियों ने गोलीबारी कर दहशत फैलाने की कोशिश की। हालांकि इस घटना में किसी की हताहत होने की खबर नहीं है। घटना के बाद मौके पर पहुंची बैंक मोड़ पुलिस और धनबाद सिटी एसपी आर रामकुमार ने मामले की जांच कर आसपास के दुकानों में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। बताया जाता है कि अपराधियों ने सीएट टायर दुकान पर 2 गोली चलाई, जिससे दुकान का शीशा भी टूट गया। इस घटना के पीछे रंगदारी मांगे जाने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि फिलहाल कोई भी कुछ कहने से बच रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बंदा गोली लेके मतलब अच्छी बाइक से आया, सीधा गोली चला सकते बना। क्या क्यों ऐसा कोई मतलब क्या कुछ नहीं बता सकते हम लोग। 2 लोग थे सर? 2 लोग थे। किस गाड़ी से थे? जी पल्सर थे उनके। पल्सर से थे। हेलमेट वगैरह पहने हुए? नहीं, हेलमेट आगे वाले जो चला रहे ना। तो क्या पहचान पाए? नहीं, मास्क लगाया हुआ था सर। मास्क लगाया हुआ। कितने बजे घटना है ये? 12 का लगभग। 12 बजे घटना। अभी रिसेंटली बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के मरकुरिया में एक मॉडर्न टायर का दुकान है। उसमें टायर का बेचा जाता है। तो उसमें उस दुकान पे 2 अज्ञात अपराधी मोटरसाइकिल से आके गोली मारा है। 2 गोली मारा है, 2 राउंड फायरिंग हुआ है। तो उसका हम लोग अभी अनुसंधान
कर रहे हैं कि कौन ऐसा काम किया है। हम लोग जो मालिक है उनसे पूछताछ किया है कि कोई पहले से कोई थ्रेट है कि नहीं है, लेकिन उनके द्वारा कहा गया है कि ऐसा कोई थ्रेट नहीं है। और इसका हम लोग जांच कर रहे हैं कि कोई कुछ ऐसा मैटर है तो या कोई संबंधित गिरोह के साथ लिंकअप है कि क्या मैटर है, उसका हम लोग अभी अनुसंधान कर। ट्रेड यूनियनों का 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल आज से शुरू हो गया। पहले दिन धनबाद में मिला जुला प्रभाव देखने को मिल रहा है। कोयला उत्पादन प्रभावित रहा। बीसीसीएल, ईसीएल और सेल की कोयला खदानों में हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। बैंकों के बाहर बैंक कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ हड़ताल को लेकर मजदूर संगठनों में फूट पड़ गई है। कुछ संगठन हड़ताल का विरोध कर रहे हैं। बागमारा में संयुक्त मोर्चा के लोगों ने एरिया 1 और ब्लॉक 2 क्षेत्रों में आंदोलन कर रहे। यहाँ के कोयला उत्पादन से लेकर ट्रांसपोर्टिंग तक सब बंद रहा। हड़ताल पूरे बीसीसीएल में सफल है। आप यहाँ लाइव ले रहे हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी आप देख रहे हैं। तथा कथित एक संगठन का कुछ कार्यकर्ता अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए हाजिरी बना करके फुर्र हो गया है। जीएम का आदेश आया है कि हाजिरी, कुछ लोग हाजिरी बनाया है, गया कहाँ? हमके ये पूछो उन संगठन से जिसने मजदूरों के पीठ में छुरा भोंका है। रेजिंग बंद है, एरिया 1 बंद है, ब्लॉक 2 बंद है और आउटसोर्सिंग बंद है, माइनअप बंद है, डेको बंद है और एक तो अंबिका, कौन है अंबिके, वो बंद है। अब क्या रहेगा? ये 16 आना, इसको मानिए 1% का वैल्यू नहीं है। प्रजातंत्र में जिसको वोट ज्यादा आता है वो विधायक बनता है, सांसद बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। पूरे बीसीसीएल में 99.1 हड़ताल सफल रहा। प्रभावित, टोटल प्रभावित गांव। आपको दुकान बंद हो गया, रोड बंद हो गया, बैंक टोटल बंद है, पोस्ट ऑफिस बंद है, LIC का ऑफिस बंद है, तमाम चक्का जाम है। वेज बोर्ड लागू नहीं होना, लेबर कोड को जबरदस्ती केंद्र सरकार द्वारा इम्प्लीमेंट करना, केंद्र सरकार द्वारा मजदूर का शोषण करना इत्यादि मामले पर हम लोग 2 दिवसीय हड़ताल में है। ब्लॉक 2 एरिया का पूरा चक्का जाम है, डिस्पैच बंद है और कल भी रहेगा। हाँ, भारतीय मजदूर संघ धर्मदास धरना में नहीं है, चूँकि वो सरकार के साथ है, सरकार के समर्थन में है। कैसा केंद्र का हम लोग का आदेश होगा। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के देशव्यापी हड़ताल के समर्थन में सेल चासनाला कोलियरी में संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले मजदूरों ने जोरदार प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं आज की बंदी में सेल के डीप माइंस, अपर सीम, कोल वॉशरी, वर्कशॉप, EMI विभाग आदि जगहों के कार्य पूरी तरह से ठप रहे। प्रदर्शन का नेतृत्व मोर्चा के संयोजक सुंदरलाल महतो और BC के यूथ सचिव योगेंद्र महतो ने किया। उन्होंने कहा है कि चारों श्रम संहिता एवं आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम को रद्द किया जाए और किसी भी रूप में सरकारी प्रतिष्ठानों का निजीकरण नहीं किया जाए। उन्होंने सरकार से मजदूर विरोधी श्रम कानून को जल्द वापस लेने की मांग की है। 12 सूत्री मांगों को लेकर संयुक्त मोर्चा के हड़ताल का असर बोकारो में भी देखा गया। यहां सभी बैंक कर्मी हड़ताल पर रहे। इसी को लेकर आज सभी बैंक कर्मचारी सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। बैंक कर्मियों के हड़ताल के पहले दिन करोड़ों का लेन देन प्रभावित हुए। हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम चालू रहे, जिस वजह से लोगों को थोड़ी राहत मिली। धनबाद के मगही भोजपुरी मैथिली संस्कृति बचाओ संघर्ष समिति ने धनबाद विधायक राज सिन्हा से मिलकर अपनी समस्या सुनाई। समिति ने विधायक राज सिन्हा को बताया कि राज्य सरकार एक षड्यंत्र के तहत यहां के मगही, भोजपुरी और मैथिली भाषा लोगों के साथ पक्षपात कर रही है। झारखंड सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राज्य भाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से मैट्रिक और इंटरमीडिएट स्तर की प्रतियोगिता परीक्षाओं में धनबाद तथा बोकारो जिले के क्षेत्रीय भाषाओं से मगही, भोजपुरी, अंगिका भाषा को हटा दिया गया है। इस मामले में विधायक राज सिन्हा ने झारखंड के हेमंत सोरेन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हेमंत सरकार सभी मामलों में फेल है और अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह के कार्य कर रही है।
26 और 27 मार्च 2022 को कोडरमा में आयोजित झारखंड महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप में धनबाद जिला से द राइट ट्रैक एकेडमी के 6 बच्चों ने हिस्सा लिया, जिसमें सीनियर वर्ग में प्राची राय ने स्वर्ण पदक, जूनियर वर्ग में रजत पदक और कैडेट वर्ग में साध्वी ठाकुर ने कांस्य पदक प्राप्त किए, जबकि अनन्या चक्रवर्ती, सोनाली कुमारी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के लिए द राइट ट्रेड एकेडमी के कोच विशाल कुमार पंडित, राहुल कुमार चौहान, भवानी चौहान, झारखंड ताइक्वांडो संघ के महासचिव संजय शर्मा, धनबाद जिला ताइक्वांडो संघ के महासचिव लक्ष्मीकांत सिन्हा, झारखंड ताइक्वांडो संघ के रेफरी चीफ अमर बौरी ने सभी बच्चों को बधाई दी। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।